अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज हफ्ते का आखिरी दिन है। हम तमाम तर डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि इस पूरे हफ्ते में हुई हैं, सिलेक्शन से लेकर ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से। और उसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। इससे पहले हमने देखा है कि सिर्फ जो सियासी जर्नलिस्ट होते थे उनको कत्ल की धमकियाँ मिलती थी, लेकिन अब कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जो कि कत्ल की धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन वो FIA के पास भी जाते हैं, उसके अलावा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटते हैं, फिर कराची पुलिस के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई उनका जो है वो दरख्वास्त सुनने वाला नहीं होता। इस तमाम तरह इशू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शोएब जट साहब। क्रिकेट की बात तो आज उनसे करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि एज ए जर्नलिस्ट हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। शोएब भाई से पूछते हैं कि किस किस्म की धमकियां इनको मिल रही हैं और क्यों मिल रही हैं। शोएब भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये धमकियों का क्या माजरा है, ये कब से स्टार्ट है? और हमने देखा है कि आप बड़े ब्लंट बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आप तो इतना ब्लंट भी नहीं बोलते कि आपको कत्ल की धमकियां देना स्टार्ट कर दी जाएं। फैमिली के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम दिया। और बड़ा ये हसास मामला है, क्योंकि जब तक धमकियां मुझे मिल रही थी तो मुझे कोई मसला नहीं था। ये सिलसिला 1 साल से चल रहा था, शायद मैं इतना ज्यादा उसका जिक्र ना करता, लेकिन जब से ये फैमिली से मुतालिक धमकियां आने लग गई हैं तो फिर यकीनी तौर पे जो है वो मुझे इसका इजहार जो है वो करना पड़ रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं अमूमी तौर पे जो है वो अहले खाना को डिस्कस करना पसंद नहीं करता, बट जब जान पे बात बना है तो फिर आपको पता है कि हुकाम के पास जाना पड़ता है। और मैं साइबर क्राइम में 2 से 3 दफा गया हूँ, रिटर्न कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन आगे से उनकी बेबसी जो है वो या बेहिसी जो भी कह लें, वो यकीनी तौर पे मुझे इरिटेट कर रही है। और उसके बाद मैं कराची पुलिस के पास भी गया हूँ। इनफैक्ट कल मेरी फिर कराची पुलिस से जो है एक मुलाकात तय है कि मैं उनके पास भी जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो हैं, जो धमका रहे हैं, जो कभी मुझे बताते हैं कि वो मेरे बच्चों की स्कूल जो है वो उस बारे में जानते हैं, मेरा स्कूल ऑफिस जाने की रूटीन के मुतालिक जानते हैं, मेरी अहले खाना जो है वो अगर घर से बाहर निकले तो वो उनकी रूटीन के बारे में जानते हैं। कभी वो मुझे बताते हैं, मतलब ये तो वॉइस मैसेजेस हैं जो सबके सामने है कि ऑफिस के सामने आपको कत्ल करेंगे। कोई कहता है कि घर में घुस के कत्ल करेंगे, अहले खाना का रेप करेंगे, उन्हें भी कत्ल करेंगे। ये बड़ी इरिटेट से भी आगे मामला चला गया है। डरना इंसान को नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब अहले खाना पे बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ पॉइंट कोई फेयर होता है। मुझे यकीन है कि मैं एक ही काम कर सकता हूं, और वो है आवाज उठाना। हम जर्नलिस्ट जो है वो कोई गुंडे तलंगे तो है नहीं कि किसी का जाके गिरेबान पकड़ लेंगे। जो हमें धमका रहा है, हमने उसके मुतालिक जो है वो सिर्फ अथॉरिटीज को रिपोर्ट ही करना है। फिर काम अथॉरिटीज कह के उन्होंने क्या एक्शन लेना है। तो ये जितने मामलात हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई एक पकड़ा जाएगा तो फिर एक से सिरा मिलता जाएगा कि आखिर ये कौन है, इसके पीछे कौन है। तो जो भी है वो बेनकाब होना चाहिए। शोएब भाई, अक्सर आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, किसी प्लेयर की अगर बात करते हैं, बाबर आजम की बात कर लेते हैं या शादाब खान की बात कर लेते हैं, किसी और प्लेयर की, हम तो स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं, बड़े इज्जत एहतराम में करते हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपको ये भी जुमला लगाना पड़ेगा कि हजरत बाबर आजम के खिलाफ मैं ये दे रहा हूं, उनके फैन क्लब से मेरी ये गुजारिश है। फैन क्लब को भी जो है ना कुछ समझाना होगा, क्योंकि ये वही फैन क्लब है जो फिर कल उनको डिफेंड करता है और हमें जो है फिर धमकियां देता है। अदन मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आपको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया है। क्रिटिसिज्म देखें, हम क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं, क्योंकि हम जब क्रिटिसाइज करते हैं तो जो हम पे क्रिटिसिज्म होता है हमें उसको वेलकम करना भी चाहिए। बट मैं आपसे जो है वो इख्तलाफ तो नहीं कर रहा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ये फैन क्लब पे नहीं डालना चाहिए। ये फैन क्लब नहीं है। फैन तो बड़े मासूम होते हैं, और क्रिकेट के मतवाले, क्रिकेट के चाहने वाले इतनी जो है वो जहालत की बुलंदी पर पहुंच ही नहीं सकते। ये बाकायदा तौर पर पेड किस्म के कंपेनर्स हैं जो ये काम करते हैं। अच्छा, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि कोई भी खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। मैं इन खिलाड़ियों को पर्सनली जानता हूं, चाहे किसी का भी आप नाम ले लें, वो इस मामले में हो ही नहीं सकते। बट उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा कैतली गरम, शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो होते हैं ना, वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर हो, मतलब कि लेकिन जिन लोगों के आप इंटरेस्ट को मेरे ख्याल है ठेस पहुंचाते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठेस क्या पहुंचाना है? देखिए, हसनैन हो, मैं हूं या बाकी लोग हो, हमारा काम सच बोलना है।
अब वो सच कड़वा हो मीठा हो इसका फैसला आवाम ने करना है। और अगर ऐसा हुआ हो कि किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई और मैंने और हसनैन ने कह दिया हो कि जी वो तो आज 0 पे आउट हो गया, तो आप हमारा गिरेबान पकड़े। वो भाई अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोई ऑलराउंडर हो, मुझे और आपको इस पर बात करनी है। अगर हम भी बात नहीं करेंगे तो फिर तो जो है ना वो यही होगा कि सारे के सारे ही जो है वो बिक गए हैं, सारे के सारे ही जो है वो चापलूसी करने में लगे हुए हैं। नो यार, हमारा काम है सच को बताना, सच को दिखाना, और वो मैं और आप करते रहेंगे। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि कोई फैन ऐसा नहीं हो सकता, फैन क्लब भी ऐसे नहीं हो सकते। ये बाकायदा तौर पे पैसे दे के कैंपेन्स चलवाई जाती है, पैसे दे के उनकी माइंड मेकिंग की जाती है। देखिए, कभी भी कोई कैंपेन होती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर 1000 लोग उसमें इन्वॉल्व है तो 1000 के 1000 जो है ये चंद दर्जन लोग होते हैं जो पैसे लेके एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं और फिर बाकी भीड़ चाल की तरह उनके पीछे चल पड़ती है। उनको उकसाया जाता है कि अगर आप फैन हैं तो आपको ये करना चाहिए, फिर उसके बाद लोग उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी समझता हूं कि कोई खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई फैन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बाकायदा तौर पे क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल माइंड वाले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। शोएब भाई, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, कराची पुलिस की जानिब से, FIA की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है? सर बेहिसी, बड़ा अनफॉर्चुनेट मुझे कहना पड़ेगा, बेहिसी बेहिसी और बेहिसी। अब कल मेरी कराची पुलिस ऑपरेशनल पुलिस से फिर मुलाकात है इसी सिलसिले में और मैं जाऊंगा, उनको जाके रिकॉर्ड दूंगा। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आप कॉल्स रिकॉर्ड कर ले। यार, कॉल रिकॉर्ड करना जुर्म है, मैं क्यों जुर्म करूं? ठीक है ना, नंबर है, मैं नंबर्स दे दूंगा। ऑडियो कॉल्स हैं, जो ऑडियो मैसेजेस हैं, मैं वो मैसेजेस आपको दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आवाम के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। कुछ अहमक लोग जो है वो ये बातें करते हैं कि जी ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। तो भाई कार्रवाई करें। ड्रामा होगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, ड्रामा नहीं होगा तो जो होगा वो पकड़ा जाएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि किसी की फैमिली के बारे में इस तरह के कमेंट्स आ जाए और उसके नीचे बड़ी आसानी से आप एक आधा जुमला लिख दें, या कोई और जो है वो हमारी सफों में भी जो काली भेड़े हैं वो अगर इस तरह के जुमले लिखते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ना करे, मैं अभी भी कहता हूं कि अल्लाह ना करे किसी को भी इस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़े, किसी को भी इस तरह की हरासमेंट का सामना हो। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, बट एक बार सोचिए तो कि आप जो मुंह से बोल रहे हैं वो आपका बोलना जो है वो कितना तकलीफदेह हो सकता है। तो कोई मसला नहीं है, क्रिटिसिज्म आप करें, जैसा मर्जी करें, हम उसको वेलकम करेंगे। बट अगर आप किसी धमकी की हमायत कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप भी धमका रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है शोएब भाई, हम भी, हमारा प्लेटफॉर्म भी इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म में भी बड़े रेगुलर आते हैं और अल्लाह ताला इन शर पसंदों से आपको महफूज भी रखे। अच्छा, थोड़ा सा आपकी अब मौजूदगी है तो हम और भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जो सिलेक्शन हुई है, शायद जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको इतना मौका ना मिल सके और जूनियर्स को मौका दिया जाएगा, फिर नए फेसेस को मौका दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? क्योंकि पहले तो ये भी सोचा जा रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन मोहम्मद हफीज के कहने पर उनको भी टीम में रखा गया। देखिए हसनैन, मैं एक बात आपको बता दूं, ये दौरे न्यूजीलैंड से मुतालिक जितनी खबरें हैं वो कियास राइयों से ज्यादा नहीं है। ये मैं आगे की बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तमाम के टीम अनाउंस हो गई है, मैं उसके बाद की बातें कर रहा हूँ कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये कियास राई है। बात ये है कि ये दो जो टेस्ट है ना भाई, ये डिसाइड करेंगे कि आगे किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। आप माने या ना माने, आपकी जो यहाँ पे माइंडसेट है वो यही माइंडसेट है कि शिकस्त जो है वो आपको डरा देती है, कामयाबी आपको जो है ना वो ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाती है कि आप खुद भूल जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो अगर सिडनी मेलबर्न टेस्ट और फिर सिडनी टेस्ट अगर खुदा ना खास्ता इसके नताइज भी पर्थ टेस्ट की तरह हुए तो आप देखिएगा तमाम डरी सहमी स्ट्रेटेजीज आपको आगे दिखाई देंगी। अगर इनमें से कोई एक मैच भी आपने जीत लिया तो फिर आप देखिएगा किस तरह से दिलेरी होगी। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो सोचना भी मना है वो वाली सोच अभी तक मुकम्मल खत्म नहीं हुई, अभी भी इस पे काम जारी है। सही है, इसी तरीके से जो है वो अभी भी कुछ खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट से ज्यादा बड़े बन के बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो उनकी जो है ना वो हाँ में हाँ मिलाने के लिए जो है वो हर टाइम तैयार रहते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे पाकिस्तान अगले 2 टेस्ट मैचेस जीत जाए या एक भी टेस्ट मैच जीत जाए तो टीम का मिजाज कुछ और होगा, और खुदा ना खास्ता इस तरह के नताइज रहे तो फिर टीम का मिजाज कुछ और होगा। और एक और बात, बड़ी अहम बात बता दूं कि अगर ये आने वाले 2 मैचेस में आपके बड़े परफॉर्मर बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके
तो फिर वो अपनी बका की जंग में हर बात पे यस सर कह रहे होंगे। और अगर टीम का रिजल्ट कुछ भी हुआ और उन बड़े परफॉर्मर्स ने, मतलब खिलाड़ियों ने बड़ी परफॉर्मेंस दे दी, तो आप देखिएगा वो कैसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और अपनी मनमानी जारी रखेंगे। जट साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी है और अगले टेस्ट में क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप पाकिस्तान टीम में? देखिए, फोर्स चेंजिंग तो एक हो गई कि खुरम शहजाद जो है रूल आउट हो गए, नोमान अली फहीम अशरफ की जगह इन हो जाएंगे। अब बात ये है, ये जब सॉरी जी दोबारा इसका जवाब देता हूँ। देखिए, एक तो आपकी इंजरी बाय फोर्स हो गई खुरम शहजाद की। उससे पहले तक ये इतला थी कि फहीम अशरफ जो है उनको ड्रॉप किया जाएगा और नोमान अली को इन किया जाएगा या साजिद खान को इन किया जाएगा, दोनों में से किसी एक को इन किया जाएगा। अब बात यह है कि फहीम अशरफ जो है वो आपको पता है कितने लाडले हैं कि कहीं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है, उनको पाकिस्तान टीम भी दी जाती है। उसको खुद को भी यकीन नहीं आता होगा, लेकिन उसकी पर्ची बड़ी तगड़ी है तो वो हर बार टीम में आ जाते हैं। अब जब खुरम शहजाद रूल्ड आउट हो गए हैं तो मुझे ये खदशा है कि कहीं फिर पर्ची नहीं कोई बड़ा पर्चा आ जाए और फिर फहीम अशरफ दोबारा आपको खेलते हुए दिखाई दे और जो स्पिनर है वो खुरम शहजाद की जगह इन हो जाए, क्योंकि इन्होंने एक पेसर को बिठाना था और एक स्पिनर को ऐड करना था। अब हो सकता है कि जो फहीम अशरफ को बाहर बिठाना था, इस इंजरी के बाद फहीम अशरफ आपको खेलते हुए दिखाई दे, और होना नहीं चाहिए ऐसा, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को आगे पीछे करेंगे, लेकिन फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो 17 रुकनी स्क्वाड न्यूजीलैंड का अनाउंस हुआ है, इसके लिए हुसैन तलत को भी मांगा गया था टीम मैनेजमेंट की जानिब से। अब मुझे बताएं ना, हुसैन तलत बेशक टैलेंटेड खिलाड़ी है, बासलाहियत खिलाड़ी है, लेकिन परफॉर्मेंस का है। बिल्कुल सही बात। आप कैसे किसी को नॉन परफॉर्मर को मांग सकते हैं? आप ये कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान टीम के साथ हो क्या रहा है कि फहीम अशरफ जिसकी कई परफॉर्मेंस नहीं होती, आप उसको टीम में लाके बिठा देते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जो होम ग्राउंड पे खेल रहा था वो नेथन लाइन के साथ जाता है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ, और हम क्या करते हैं, हम 4 पेसर्स के साथ चले जाते हैं और उन पेसर्स में भी 3 एक तरह के पेसर्स हैं। तो ये बड़ा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे पहले मैच में, लेकिन चले नई मैनेजमेंट है, नया कप्तान है, और कि बाबर आजम का ये चौथा टूर है, पहला टूर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से बाकी खिलाड़ी भी हम ये नारा लगाना छोड़ दें यार। दीगर टीमों के भी मुझे बताए ना, रविंद्रा वो क्या नाम था, रविंद्रा जो है, रचिन रविंद्रा, उसने कितने वर्ल्ड कप खेले हुए थे भाई, उसका भी पहला वर्ल्ड कप था, उसकी परफॉर्मेंस देखे आप। मैक्सवेल ने अगर ज्यादा वर्ल्ड कप खेले तो उसको भी देख लेंगे, वो अपनी जो है ना वो इंजर्ड लेग के साथ 200 रन बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, आप दुनिया क्रिकेट में बहुत पीछे है, जब तक आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब, जो कि अपने दिल की बातें भी बता रहे थे और जो उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं तो इसकी मजम्मत भी करता हूँ और अथॉरिटीज़ से यही कहता हूँ कि जो कराची पुलिस है, FI है, कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई भी करे, ताकि शोएब जट जैसे जो लोग हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास एक इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर मौजूद होंगे। स्टे विद अस।